अब हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 अटैम्प्ट करेंगे। ये चारों के क्वेश्चंस एक ही तरीके से अटैम्प्ट होंगे। इनको अटैम्प्ट करने के लिए जो इससे पिछले सफ़े पे एग्जाम्पल नंबर 2 है, ये एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। ये इस तरीके से हमने ये इस एग्जाम्पल को फॉलो करना है और ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहले स्क्वायर लेना है इसमें बोथ साइड्स का, फिर उसके बाद दोबारा स्क्वेयरिंग करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिर जो भी वैल्यूज आएंगी उनकी चेकिंग करनी है। अगर तो वो आया कि वो जो सोल्यूशन सेट है या एक्सट्रेनियस रूट है। तो लेट्स स्टार्ट। ये क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें अंडर द रेडिकल साइन x प्लस 5 प्लस x प्लस 2 1 इज इक्वल टू x प्लस 60 है अंडर द रेडिकल साइन। नेक्स्ट हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अंडर द रेडिकल साइन x प्लस 5 प्लस अंडर द रेडिकल साइन x प्लस 21 इज इक्वल टू अंडर द रेडिकल साइन x प्लस 60। हमने करना क्या है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। इस साइड पे भी स्क्वायर ले लिया, इस साइड पे भी स्क्वायर ले लिया। इस साइड का स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया यहाँ पे, ठीक हो गया। अब ये है फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। तो फार्मूला कौन सा लगेगा, फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू। इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट ये दोनों कैंसिल हो गए, इसके साथ भी यही हुआ। तो ये x प्लस 5 प्लस x प्लस 21 हो गए। ये दोनों अलग अलग रेडिकल साइन है, इनको अंडर द सेम रेडिकल साइन लिख दिया। कौन सा रूल अप्लाई किया हमने, अगर अलग अलग a और b दो नंबर्स हैं उनके ऊपर रेडिकल साइन है तो वो उनको एक पे लिखा जा सकता है, ठीक हो गया। अब क्या करना है हमने कि ये दोनों वैल्यूज जो है ये यहाँ पर है, इसको इज इक्वल टू के इस तरफ लेकर आना है। तो हमने ये 2x प्लस में था माइनस 2x कर लिया, प्लस में 26 था माइनस 26 कर लिया। इस साइड पे भी ये माइनस की हैं दोनों, तो यहाँ पे भी माइनस की हैं, माइनस 2x एंड माइनस 26। सिर्फ ये रह गया, इनकी वैल्यूज को अंदर मल्टीप्लाई किया। कैसे मल्टीप्लाई किया, पहले x की वैल्यू को x प्लस 21 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया x प्लस 21x। जब हमने इस 5 को x प्लस 21 से मल्टीप्लाई किया तो ये 5x प्लस 105 आ गया, 21 और 5 को प्लस किया 26 आ गया, ठीक। अब हमारे पास ये वाली वैल्यू है और यहाँ पे जब हमने 60 में से 26 को माइनस किया तो 34 आया। 34 पहले इसलिए लिखा है क्योंकि पहली वैल्यू के साथ प्लस का साइन होता है। अब ये वाला स्क्वायर रूट है, खत्म करना है। यहाँ पे भी स्क्वायर लेंगे, यहाँ पे भी स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो इसके ऊपर जब स्क्वायर आया तो ये 4 आ गया, जब इस सब के ऊपर स्क्वायर आया तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई किया, 34 का स्क्वायर किया तो 1156 आता है, इसका स्क्वायर माइनस 34 को 2 से मल्टीप्लाई किया 68x आ गया, ठीक है। अब ये वाली सारी वैल्यूज इस साइड पे शिफ्ट करनी है, तो हमने क्या किया कि ये प्लस में थी तो माइनस की, इस साइड पे माइनस की है तो इस साइड पे भी माइनस करनी पड़ी। तो यहाँ पे तो सब वैल्यू 0 हो गई। यहाँ पे हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 172x माइनस 736 आ गया। ये कैलकुलेटर के थ्रू मैंने फाइंड आउट किया है। माइनस का साइन इसलिए आया क्योंकि बड़ी वैल्यू ये है माइनस 1156, तो इसलिए ये बड़ी वैल्यू का साइन आता है। अभी हमारे पास ये क्वेश्चन जो है वो क्वाड्रेटिक है, तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला जब हम यूज करते हैं तो a इज इक्वल टू 3 है, b इज इक्वल टू 172 है, c इज इक्वल टू माइनस 736 है। अब हमने जब क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यू पुट की तो माइनस 172 प्लस माइनस 172 का होल स्क्वायर माइनस 43 माइनस 736। अब इनको कैलकुलेटर के थ्रू ही सबको फाइंड आउट किया और स्क्वायर रूट भी ले लिया तो हमारे पास आता है 196। अब एक दफ़ा इसको प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। जब हम कैलकुलेटर के थ्रू ही फाइंड आउट करें x की वैल्यू 4 आ जाएगी और x की वैल्यू माइनस 184/3 आ जाएगी। अब हमने चेकिंग करनी है कि आया ये वैल्यूज जो हमने निकाली हैं वो सही हैं या नहीं है। तो x इज इक्वल टू 4 हमने जब मेन इक्वेशन में पुट किया, ये हमारी मेन इक्वेशन थी, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस 5, 4 प्लस 21, 4 प्लस 60, तो ये 64 हो जाएगा, ये 25, ये 9, तो ये फिर 8 इज इक्वल टू 8 विच इज ट्रू हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास जब हमने यही माइनस 184/3 पुट किया, माइनस 184/3 प्लस 5 है प्लस 21 और प्लस जो है वो 60, ठीक हो गया। जब हमने इसका एलसीएम लिया तो 5 3 से मल्टीप्लाई होगा 15 आ गया, ये 3 21 से मल्टीप्लाई होगा 63 आ गया, 63 से मल्टीप्लाई होगा 180 आ गया। इनको सॉल्व करें कैलकुलेटर के थ्रू, ये माइनस 169 आता है जो कि 13 का स्क्वायर है, तो वो बाहर निकल आया, माइनस 1 माइनस का साइन था वो अंदर रह गया। 121 जो है वो 11 का स्क्वायर है, 11 बाहर आ गया और स्क्वायर रूट माइनस 1 अंदर रह गया, और इस तरह से ये। अब ये दोनों वैल्यूज और ये दोनों वैल्यूज सेम है तो हमने इनको कॉमन ले लिया, और 13 में प्लस किया 11, तो वो हमारे पास आता है 24। अब ये वाली वैल्यू तो 2 आयोटा ओवर अंडर रूट 3 थी,
ठीक है, आयोटा कैसे वैल्यू आई, हमें पता है कि -1 अंडर रूट में हो तो वो आयोटा के इक्वल होता है। हमने यहाँ पे भी ये वैल्यू पुट कर दी थी, यानी 2 बाहर आ गया ना, -1 रह गया। ठीक है, अब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, विच इज़ नॉट ट्रू। तो हमारा ये आंसर है कि सोल्यूशन सेट हमारा 4 है और x जो -184/3 इज एक्सट्रेनियस रूट है। आई होप आपको ये समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो भी हमने 2 दफ़ा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स है। पहले हमने इसका स्क्वायर, दोनों साइड्स का स्क्वायर लिया, इसके ऊपर हमने a + b का फार्मूला लगाया, इसको हमने स्क्वायर रूट से कैंसिल कर लिया, तो एंड में हमारे पास वैल्यू बनी 2 अंडर द स्क्वायर रूट x² - x - 2 = 7 - x। 7 पहले इसलिए लिखा है क्योंकि पहले जो वैल्यू होती है उसका प्लस का साइन होता है। जब ये हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया तो हमने अगेन टेकिंग स्क्वायर लेना है ताकि हम ये वाला स्क्वायर रूट भी ख़त्म कर सकें। जब हमने इसको स्क्वायर रूट को ख़त्म किया तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ गया, इस पे हमने a - b होल स्क्वायर का फार्मूला लगाया जो कि था a² + b² - 2ab। ये वाला फार्मूला हमने यहाँ पे पुट किया। अब ये सारी वैल्यूज हमने दूसरी साइड पे लेके जानी है, तो दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये सारी जो ये +49 है -49 किया, +x² है तो -x² किया, -14x है तो +14x किया। अब यहाँ पे किया तो यहाँ पे भी किया। इन सबको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास 3x² + 10x - 57 = 0 आ गया। अब ये क्वाड्रेटिक है, हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके जो है x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे देखें a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 10 है, c की वैल्यू -57 है। ठीक है, ये वैल्यूज पुट की, कैलकुलेटर के थ्रू हमने फाइंड आउट किया तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट 28 का आता है। एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे और इस तरह से इसका आंसर 3 आएगा। ये -38/6 आया, इसको मजीद सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा -19/3। फिर हमने चेकिंग लाजमी करनी है। चेकिंग के हम क्या करेंगे कि ये हमारा मेन क्वेश्चन था, उसमें x = 3 पुट करेंगे। 3 + 1 4 हो जाएगा, 3 - 2 1 हो जाएगा और ये 3 + 6 9 हो जाएगा। ये इनको हमने सॉल्व किया तो 3 = 3 आ जाता है, विच इज़ ट्रू। अब हमने क्या करना है, -19/3 को पुट करना है यहाँ पर। ठीक है, इसका एलसीएम लिया, यहाँ पे 3 आ गया, इसका एलसीएम लिया तो ये 6 आ गया, इसका एलसीएम लिया तो यहाँ पर 18 आ गया। इनको सॉल्व किया तो अब हर एक के साथ माइनस का साइन है, तो हमने ये 16 4 का स्क्वायर है, 4 बाहर आ गया, 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है, 5 बाहर आ गया। और अब अंडर द रेडिकल साइन -1 जो है ना वो हमारे पास होते हैं आयोटा, तो हमने आयोटा की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब 4, अब आयोटा √3 ये भी और ये सेम है, इसको बाहर कर लिया, 4 और 5 प्लस हो गए, वो 9 होते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं आए तो इसका मतलब ये है कि ये एक्सट्रीनियस रूट है। ठीक हो गया। 4 के क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखें ये स्क्वायर रूट है, दोनों साइड्स पे हमने टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स किया, इस साइड पे भी स्क्वायर लिया, इस साइड पे भी स्क्वायर लिया, इसका स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, ये 27 - x रह गया। ये है a - b का स्क्वायर, तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर -2 फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू। अब इनके स्क्वायर रूट तो स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गई, ये सिंपल ऐसी आ गई -2। ये दोनों वैल्यूज जो है ना इनका प्रोडक्ट करके लिख दिया। क्यों प्रोडक्ट करके लिखा, क्योंकि हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है। ठीक है, अब 17 - 2x - 2, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई ऐसे किया कि 11 को पहले 6 से मल्टीप्लाई किया, x से किया, फिर x को फिर 6 से किया और -x से किया, तो वो माइनस प्लस x² आ जाता है। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि ये 17 और -2x है ना, इसको दूसरी साइड पे लेके जाना है। तो हम क्या करेंगे, -17 करेंगे यहाँ पे, क्योंकि +17 है, -2x है तो हमने +2x किया, यहाँ पे भी किया और यहाँ पे भी किया, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गए हैं और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 10 + x। अब हम क्या करेंगे, दोबारा स्क्वायर लेंगे ताकि हमारा ये वाला जो स्क्वायर रूट है ये कैंसिल हो सके। तो हमने दोबारा स्क्वायर लिया, इसका भी इसका भी। ये तो जब हमने माइनस का स्क्वायर लिया तो वो प्लस हो गया, जब हमने 2 का स्क्वायर लिया तो वो 4 हो गया, जब स्क्वायर हमने इस वैल्यू इस एक्सप्रेशन का लिया तो वो स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू अब a + b का स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू। तो ये हमारे पास आ जाता है 10 का स्क्वायर 100 x² प्लस 10 2 = 20x। अब ये जो 4 है ये इन सारी वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई होगा, कैलकुलेटर के थ्रू मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ जाता है। अब हमने क्या करना है कि ये वाली वैल्यूज को हमने इज इक्वल टू के इस तरफ लेकर आना है। तो +100 था, हमने यहाँ पे भी -100 किया, यहाँ पे भी -100 किया, प्लस x² था, यहाँ पे भी -x² किया, यहाँ पे भी -x² किया, प्लस 20x था, यहाँ पे भी -20x किया, यहाँ पे भी -20x किया। अब 4 में से 1 गए 3, 68 में प्लस किया 20 तो 88, माइनस का साइन इसलिए आया क्योंकि बड़ी वैल्यू का साइन माइनस है। उसके बाद फिर हमने इसमें से ये माइनस किया तो 164 आता है। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास ये होता है, तो a इज इक्वल टू 3 है, b इज इक्वल टू -88 है और c इज इक्वल टू 164 है। क्वाड्रेटिक फार्मूले में हमने वैल्यू की माइनस का साइन ऐसे ही आया, -88 है। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस माइनस b का स्क्वायर है तो -88 का स्क्वायर है, -4 है तो 4 आ गया, फिर ये a की जगह 3 आया और c की जगह 164 आया। कैलकुलेटर के थ्रू सब सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये वाली वैल्यू आती है जो कि है स्क्वायर 76 का। एक दफ़ा हमने प्लस में लिखा, एक दफ़ा माइनस में लिखना है। हमने एक दफ़ा ये प्लस में लिखा और एक दफ़ा ये माइनस में लिखा, ठीक हो गया। अब क्या करना है, जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आता है 82/3, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आता है 2। हमने अब इनकी चेकिंग करनी है, ये रूट्स हमारे पास आ चुके हैं। जब हम इनकी चेकिंग करते हैं, ठीक है, जब चेकिंग की तो यहाँ पे 82/3 पुट किया x की जगह पे, 11 - 82/3, इसका एलसीएम लिया, पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसका एलसीएम लिया तो 11 को 3 से मल्टीप्लाई किया 33 - 82/3, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18 - 82/3, 27 को 3 से मल्टीप्लाई किया -82/3 आ गया, ठीक हो गया। अब ये -49 है, -64 है, -1 है। अब 49 7 का स्क्वायर है तो 7 बाहर आ गया, ये 8 का स्क्वायर है तो 8 बाहर आ गया, और ये इनमें से 81 में से 82 को माइनस किया तो -1 आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का निशान है, ठीक हो गया। अब आपको पता है कि स्क्वायर रूट -1 हो तो वो आयोटा होता है, तो यहाँ हम आयोटा पुट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम आयोटा पुट करेंगे। अब ये भी है -1, ये भी आयोटा हो गया, ये भी आयोटा हो गया। जब इन दोनों को भी माइनस किया तो हमारे पास ये देखिए 7 - 8, तो ये आएगा माइनस आयोटा, क्योंकि बड़ी वैल्यू 8 है, उसका साइन माइनस है, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस आयोटा। जब ये हमारे पास माइनस आयोटा आया तो वो तो प्लस आयोटा ओवर 3 के इक्वल नहीं होता, इसका मतलब है कि दोनों रूट सेटिस्फाई नहीं हो रहे, तो एम्प्टी सेट है इसका सोल्यूशन सेट। या फिर हम ये कहेंगे कि x = 82/3 और 2 जो है आर एक्सट्रेनियस रूट्स। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में जो 4a + x है, तो 4a कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, ठीक हो गया। दोनों साइड्स पे हमने स्क्वायर लिया, a - b होल स्क्वायर का फार्मूला लगाया और यहाँ पे भी स्क्वायर लिया, तो ये a हो गया, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर -2, फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू, इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होकर 4a + x आ जाता है, ये a - x हो जाता है, -2 फर्स्ट वैल्यू और सेकंड ईयर, इनको एक रेडिकल साइन के अंदर लिख दिया। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो 4a को मल्टीप्लाई किया a - x से और x को मल्टीप्लाई किया a - x से, तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है। ये भी 4ax है, ये ax है, तो माइनस और ये प्लस है, आपस में ये माइनस होंगे, बड़ी वैल्यू का साइन आया तो ये 4a² - 3ax - x² आ गया। अब ये हमारे पास सिंपल ये वैल्यू है, यहाँ पे भी 5a था, इसको हमने दूसरी साइड पे लेकर जाना था तो हमने -5a कर दिया। अब यहाँ पे माइनस का साइन इसलिए आया है क्योंकि ये a - 5a है ना, तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन था। अब हमने दोबारा स्क्वायर लिया, जब हमने दोबारा स्क्वायर लिया है इनका तो हमारे पास ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया और ये आ गया 4a, 2 2 जार 4। फिर अब हमने क्या करना है कि हमने ये वाला जो 4a है इसको इस साइड पे लेकर आए तो वो 0 हो गया, ठीक है। अब इसमें से हम लोग x कॉमन ले सकते हैं, हमने सिंपल इसको, अच्छा ये दोनों के साथ माइनस का साइन है ना, तो हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस का साइन कर देंगे, -1 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो फर्क कुछ भी नहीं पड़ना इस पर, इसलिए ये ऐसे हमने लिख दिया 3ax + x²। अब हमने क्या, या इसको हम ऐसे भी एक स्टेप बीच में मैं डाल देती हूँ ताकि माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है, 3ax + x² = 0। अब माइनस साइन है ना, वो दूसरी साइड पर हो जाए, या हम दोबारा माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये वाली वैल्यू आ जाती है, ठीक है, ये इस तरह से। अब क्या है कि हमने x कॉमन ले लिया, जब हमने x कॉमन लिया या तो x = 0 है या 3a + x = 0 होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा x = -3a और एक हमारे पास आ जाएगा x = 0। अब हमने चेकिंग करनी है, चेकिंग करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास मेन इक्वेशन थी जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ था, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। x = 0 पुट किया तो ये 4a - √a आ जाएगा, तो इसमें से 2 बाहर निकल आएगा। अब 2 में 2 √a में से एक √a चला गया तो हमारे पास 1 रह गया, ठीक हो गया। अब ये तो पहले ऑलरेडी ही √a था, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए, ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब x = -3a ये हम पुट करते हैं, तो 4a में से हम लोगों ने -3a किया, यहाँ पे प्लस का साइन आना चाहिए था लेकिन इस x के साथ माइनस है तो वो माइनस हो गया, तो -3a आ गया। a -3a, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये 4a होगा, ये √a आ गया। अब इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो बड़ी वैल्यू का साइन, 2 बड़ी वैल्यू है ना, उसका साइन माइनस है तो माइनस आएगा। अब ये माइनस में ये प्लस में, तो ये एक दूसरे को सेटिस्फाई नहीं करे, इसका मतलब ये एक्सट्रेनियस रूट है और हमारा सोल्यूशन सेट ये होगा x = 0।